हेलो दोस्तों, जय हिंद एवरीबॉडी। दोस्तों एक चीज़ कहना चाहूँगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ज़िंदगी में हौसला अगर आपका बड़ा है, जिद आपकी अच्छी है, तो मान लो जीत आपकी निश्चित है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। बस अपने आप से मत हारना, आप अपने आप से मत हारना। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती है। ये क्लास का शेड्यूल है आपके सामने, क्लास किस तरह से लिया जाएगा, ठीक है। हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, टाइम वेस्ट नहीं करते अपन। ये विविध आधुनिक भारत का पार्ट 1 है, ठीक है। देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल जो है वो कह रहा है आपका, आनंद मठ के लेखक कौन है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। आनंद मठ एक किताब है, इसके लेखक कौन है। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, अरविंद घोष। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और आप बहुत आराम से इसका जवाब दे सकते हैं कि आनंद मठ के लेखक कौन है। तो आनंद मठ के जो लेखक हैं वो हैं आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने लिखा है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि। क्या लिखा है? गीतांजलि, ठीक है। और गोरा भी लिखा है, गीतांजलि और गोरा भी लिखा है, ठीक है। सरोजिनी नायडू ने लिखा है गोल्डन थ्रेशोल्ड तथा ब्रोकन विंग्स। ये किताब आपकी सरोजिनी नायडू ने लिखी है। अरविंद घोष ने जो किताब लिखी है वो लिखी है लाइफ डिवाइन। कौन सी लिखी है? लाइफ डिवाइन। ये आपको बहुत याद रखना है, लाइफ डिवाइन। आपके एग्जाम में सवाल आते हैं बेटे, ये चीज़ याद रखिएगा। जो अरविंद घोष हैं, इन्होंने किताब लिखी है लाइफ डिवाइन। सरोजिनी नायडू ने जो किताब लिखी है गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स, और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो किताब लिखी है गीतांजलि। इसी गीतांजलि से आपका राष्ट्रगान लिया गया है। क्या लिया गया है? राष्ट्रगान, ठीक है। हमारे राष्ट्रगान में 13 पंक्तियां हैं। 2 बार भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। 2 पहाड़ियों का उल्लेख है, विंध्य और हिमाचल। 7 राज्यों का उल्लेख है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। दोस्तों याद रखिएगा, आपके ये राष्ट्रगान में 13 पंक्तियां हैं जो आपके गीतांजलि से ही ली गई हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। और सबसे पहले 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग विधाता के नाम से इसको प्रकाशित किया गया था, और राष्ट्रगान को जॉर्ज पंचम की याद में गाया गया था। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था, और राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। दोस्तों भूदान आंदोलन वर्तमान में तेलंगाना में एक जिला पड़ता है, गांव पड़ता है पोचमपल्ली, ठीक है। कौन सा? भूदान आंदोलन की शुरुआत आपकी विनोबा भावे ने की थी। किसने की थी? विनोबा भावे ने। ये की थी आपके आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में की थी। यह भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। तो 1951 में की गई थी, 1951 में की गई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को भारतीय इतिहास में संपूर्ण क्रांति का जनक कहा जाता है। संपूर्ण क्रांति का नारा आपके जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जयप्रकाश नारायण को जेपी के नाम से जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। और जो भारतीय समाजवादी पार्टी है उसकी स्थापना भी इन्होंने ही की थी 1934 ईस्वी में। महात्मा गांधी को मलंग बाबा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मलंग बाबा,
मलंग बाबा के नाम से जाना जाता है महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर कहा जाता है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा जाता है। महात्मा गांधी को भिखारियों को राजकुमार कहा जाता है। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा जाता है। महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर कहा जाता है, अर्धनग्न फकीर कहा जाता है। महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला अर्जेंट कहा जाता है। महात्मा गांधी को दो महात्मा कहा जाता है। महात्मा गांधी को भंगी शिरोमणि कहा जाता है। महात्मा गांधी की अनेक उपाधि है। महात्मा गांधी को महात्मा कहा जाता है। महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम था करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम था मोहनदास। इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। इनके 5वें दत्तक पुत्र थे जन्मलाल बजाज। इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में काठियावाड़ रियासत में, और इनका देहांत हुआ 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस नई दिल्ली में, और गोली मारी थी नाथुराम गोडसे और नाना आप्टे ने। ठीक है, ये ब्रीफिंग थी आपकी महात्मा गांधी के बारे में। आचार्य ब्रह्मा भावे के द्वारा 1951 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। राम मनोहर लोहिया, ये भी आपके भारतीय समाजवादी पार्टी से संबंधित हैं, तो इसका आंसर होगा आपका आचार्य ब्रह्मा भावे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? मैंने अभी आपको बताया था कि लाइफ डिवाइन किताब के जो लेखक हैं वो हैं आपके अरविंद घोष। अरविंद घोष, ठीक है। लेकिन डिवाइन लाइफ के कौन है? आपसे पूछेगा डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है, तो डिवाइन लाइफ के लेखक जो हैं वो आपके हैं शिवानंद। वो आपके हैं शिवानंद, ये आपको याद रखना है। डिवाइन लाइफ के लेखक है शिवानंद। और डिवाइन कॉमेडी के लेखक हैं आपके, ये भी आपको याद रखना है, डिवाइन कॉमेडी के लेखक हैं आपके दांते, याद रखिएगा। और इंडिया डिवाइडेड, ये भी आपको याद रखना है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही ऑथेंटिक सवाल हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको याद रखना है। तो आपने देखा कि लाइफ डिवाइन किताब के लेखक जो हैं वो अरविंद घोष हैं, और डिवाइन लाइफ किताब के लेखक है दांते, डिवाइन कॉमेडी के लेखक है दांते, और डिवाइन लाइफ के हैं लाइफ डिवाइन, हाँ ठीक है, डिवाइन लाइफ के हैं शिवानंद, और इंडिया डिवाइडेड के हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बता चुका हूँ। एस राधाकृष्णन देश के पहले व्यक्ति हैं जिनको 1954 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1954 ईस्वी में। और इन्हीं की याद में 5 सितंबर को, याद रखिएगा, इन्हीं की याद में 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अरविंद घोष। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में, बहुत बढ़िया सवाल है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी में के प्रवर्तक कौन थे, मतलब संस्थापक कौन थे? सवाल यही आपकी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई, तो 1784 में हुई। यही एक सवाल आपकी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। वारेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, जेम्स मैकिन्टॉश, जेम्स प्रिंसेप। इसका सही आंसर होगा सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में, आपको याद रखना है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, 1784 ईस्वी में आपके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, कोलकाता में, याद रखिएगा। ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स जो है, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे आपके वारेन हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के प्रथम वायसराय थे आपके लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे आपके सी राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ये आपको विशेष पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ये वो व्यक्ति है जिन्होंने 1837 ईस्वी में, याद रखना है आपको, 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों को पहली बार
पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा, साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, क्रिस्प मिशन। इसका सही आंसर होगा आपका कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत देश में, याद रखिएगा, संविधान सभा की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? संविधान सभा की। संविधान सभा की स्थापना की गई। दोस्तों, संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन के आधार पर की गई थी और पहला जो अधिवेशन है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक, इसमें 389 सदस्य थे टोटल। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। और कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही भारत के संविधान सभा का निर्माण किया गया था। ठीक है, और भारतीय संविधान को उधार का बोरा कहा जाता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा विस्तृत व लिखित संविधान माना जाता है। भारतीय संविधान का जनक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, जबकि अमेरिकी संविधान का जनक जेम्स मैडिसन को माना जाता है। आपको ये विशिष्ट पॉइंट याद रखने हैं। भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित 26 नवंबर 1949 को किया गया था, जबकि संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था, क्योंकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। दोस्तों, अभी तक भारतीय इतिहास में 10 लोगों को, कितने लोगों को? 10 लोगों को नोबेल प्राइज मिल चुका है। रविन्द्रनाथ टैगोर, सर सीवी रमन, सुब्रमण्यम स्वामी, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, वीएस नायपाल, वीके रामकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी, अभिजीत बनर्जी, ये वो लोग हैं मेरे प्यारे दोस्तों जिनको नोबेल प्राइज मिला है। क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में गीतांजलि किताब के लिए, आपको याद रखना है ये, गीतांजलि किताब के लिए 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रखना है आपको, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मिला इन सभी को है। सीवी रमन को मिला है आपका 1930 में फिजिक्स के लिए। ठीक है, हरगोविंद खुराना को मिला है 1968 में। ठीक है, और अमर्त्य सेन को मिला है आपका 1998 में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? चित्रा, गोदान, डाकघर, आनंद मठ। दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम जो है, इसके लेखक जो हैं वो आपके हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और ये आपके आनंद मठ से लिया गया है। पहली बार राष्ट्रगीत को 1896 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ये चीज़ याद रखना है आपको। आनंद मठ को 1846 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे आपके रहीमतुल्लाह सयानी। जिसके अध्यक्ष थे आपके रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। आपको ये भी याद रखना है, राष्ट्रीय गीत को गाने में कितने सेकंड का समय लगता है? 65 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रीय गीत को अंग्रेजी में अनुवाद किया है आपके अरविंद घोष ने। राष्ट्रीय गीत को, जो राष्ट्रीय गीत है, इसका अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया है। ये आपको याद रखना है। अंग्रेजी अनुवाद राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया है। ठीक है, और संसद की जो शुरुआत है वो हमारे राष्ट्रगान से होती है और समापन जो होता है वो राष्ट्रीय गीत से होता है। इन दोनों को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीयता का दर्जा प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो चित्रा और गोदान, डाकघर, ये रचनाएं हैं। ठीक है, गोदान तो आपके मुंशी प्रेमचंद की है, ये भी याद रखना है। आनंद मठ इसका राइट आंसर होगा।
आनंद मठ इज राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? दोस्तों सबसे प्राचीन संवत जो है वो विक्रम संवत है। कौन सा है? विक्रम संवत, यानी कि विक्रम संवत, विक्रम संवत की शुरुआत जो है 58, 57/58, कहीं कहीं आपको 57 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 58 मिलेगा, ईसा पूर्व में हुई थी, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका शक संवत। शक संवत की शुरुआत जो है राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी, एडी में की थी। उसके बाद में आता है आपका गुप्त संवत। गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, याद रखिएगा। फिर आपका आता है हिजरी संवत। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी, जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे। कहाँ से? मक्का से मदीना गए थे। ये चीज़ याद रखिएगा, उन्हीं की याद में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। इलाही संवत की शुरुआत 1582 ईस्वी में हुई थी, और इसकी शुरुआत की थी आपके अकबर ने। किसने की थी? अकबर ने। और ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत आपकी हुई थी 1583 ईस्वी में पोप फ्रांसिस के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इन ऐसे ही पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? विक्रम संवत, कली संवत, शक संवत, इनमें से। दोस्तों इसका सही आंसर होगा शक संवत। शक संवत की शुरुआत आपकी 78 ईस्वी में होती है, राजा कनिष्क करते हैं। ठीक है, विक्रम संवत आपके 57 ईसा पूर्व में स्टार्ट होता है, ये आपको याद रखना है। आपके सामने मेरे सारे संवत लिख दिए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस, एंटोनिन रेमंड, रॉबर्ट टोरसेल, हर्बर्ट बेकर्स। दोस्तों एडवर्ड लुटियंस, यानी कि एडवर्ड जो लुटियंस है, इसको आधुनिक दिल्ली का जनक कहा जाता है। आधुनिक दिल्ली का जनक कहा जाता है, आधुनिक दिल्ली का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। वैसे दिल्ली की स्थापना तो अनंगपाल तोमर ने की थी। दिल्ली को 7 बार बसाया गया है, सबसे अंतिम में शाहजहाँ ने बसाया था, शाहजहानाबाद के नाम से। ठीक है, तो एडविन लुटियंस का एक साथी था, उसका नाम था हर्बर्ट बेकर। हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस ने मिलकर के ही संसद भवन का निर्माण किया था। संसद भवन का निर्माण किया था इन्होंने 1912-13 ईस्वी में, और इसको बनाने में 6 वर्ष लगे थे लगभग। और इसके जो मुख्य वास्तुकार थे वो थे आपके हर्बर्ट बेकर्स और आपके एडविन लुटियंस, इनको याद रखना है। ठीक है, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? चित्रा, कपाल कुंडला, द कोर्ट डांसर, चित्रांगदा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कपाल कुंडला। कपाल कुंडला गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है। चित्रा है, द कोर्ट डांसर है, चित्रांगदा है, गोरा है, गीतांजलि है। एक चीज़ और याद रखिएगा, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। नंबर 1 भारत और नंबर 2 है आपका बांग्लादेश। भारत का है जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग विधाता, और बांग्लादेश का है आमार सोनार बांग्ला, मेरे सोने जैसा बांग्लादेश। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपके लेखक हैं 2 देशों के राष्ट्रगान के। और राष्ट्रगान को सबसे पहले जापान ने अपनाया था। ठीक है, और जो आपका राष्ट्रगान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे भारत के दृष्टिकोण से, जिसको पहली बार 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को जॉर्ज पंचम की याद में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इसमें 5 पद हैं। ठीक है, आपातकाल में 20 सेकंड का समय लगता है इसको गाने में, राष्ट्रगान को। ठीक है, तो हम चलते हैं भारत और बांग्लादेश, इसीलिए इनको विश्व कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व कवि कहा जाता है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को।
ठीक है, क्योंकि इन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।